वो भी आसान तरीके से। तो देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं इस प्रकार हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम, 20 संख्या ली, तो क्या करना है आपको, यहाँ इसका यहाँ 3 प्लेस बना लें या इसको 20 से डिवाइड कर लें। और इसको डिवाइड करने के बाद इसमें क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे इस साइड, कितना होता है 3 का स्क्वायर, 3 का 9। लेकिन 9 नहीं लिखना, इसको 2 डिजिट में लिखना है आपको, 09। फिर इसी प्रकार इसका स्क्वायर इस साइड लिख दो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, लिख दो 4। ठीक है, फिर क्या करना है, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा करके यहाँ लिखना नीचे। तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 गुणा 2 हो जाएगा 12। 12 कहाँ लिख देंगे हम, क्योंकि इसके नीचे नहीं लिखना, एक डिजिट हमको छोड़ के लिखना है। तो अब इसको जोड़ दो, कितना आ गया 9, यहाँ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 4 और 1 529 हमारा इस संख्या का वर्ग होगा। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं किसी संख्या का। देखिए जैसे 29 का वर्ग निकालने को आ जाए, 29 का स्क्वायर। तो इसमें भी आप कुछ नहीं करोगे, क्या करना है, बीच में से डिवाइड करो, इसका 9 का स्क्वायर यहाँ लिखो, संख्या का स्क्वायर यहाँ लिखो, 2 का स्क्वायर यहाँ लिखो। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 नाम 81। 2 का स्क्वायर कितना हो, 2 दूनी 4। अब क्या करना, इन दोनों को इनटू करके किससे मल्टीप्लाई कर देना हमको, 2 से। और 2 से मल्टीप्लाई करके उसको कहाँ लिखेंगे हम, नीचे। कितना होगा, 2 दूनी 18, दूनी 36, कहाँ लिख देंगे हम। अब इसको छोड़ दो, क्योंकि इसके नीचे नहीं लिखना, ये हमेशा यूनिट प्लेस को छोड़ के लिखना। तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ 8 6 14, 14 की 4, कैरी चली जाएगी 1, कैरी यहाँ आ जाएगी, कैरी इसमें जुड़ेगी 4 3 7 और 1 8, कितना हो गया हमारा 841 संख्या का वर्ग निकल। इसको हम दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, नेक्स्ट मेथड आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको पता है प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। अब बोलोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी से वो फार्मूला हमारा बना है। कैसे, कोई संख्या है, जैसे लिखा है 21, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको 20+1 नहीं लिख सकते, क्योंकि हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ हम कोई चीज़ अपनाएंगे, जैसे 21 का हमको स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे हम, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, स्क्वायर कितना होता है, यानी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा, दूनी 4, यानी 400 प्लस 2ab। 2ab का मतलब कितना है, यहाँ 20a है और b हमारा 1 है, तो 20 से कम 20 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो हमारा इन सबको जोड़ने पे कितना आ जाएगा आंसर, 4 4 1, ये हमारा वर्ग होगा। इसी प्रकार आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए कोई संख्या ले रहे हैं हम 26, तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 20+6 लिख सकते हो। तो हाँ, क्या करना है यहाँ हम, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 2ab कितना होगा, तो 20 × 6 कितना होगा, 20 × 6 120, और 120 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 120 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 240, प्लस कितना ऐड करना है हमको, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ रहा है 6, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 676। ये हमारा इस संख्या 26 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको 2 से 3 मेथड बता दी हैं,
किसी भी एक मेथड से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालना भी काफ़ी आसान होता है। तो आप समझिए किस प्रकार वर्गमूल निकालते हैं हम। तो यहाँ के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्गमूल पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का कितना होता है स्क्वायर 9, 4 का कितना होता है 5 का 25 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर कितना होगा सही, 9 का स्क्वायर कितना होता है 1, और हमारा 10 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा कितना होता है 100। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको वर्ग पता होना चाहिए। फिर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कोई संख्या है, कौन सी संख्या ले लें हम 729। इस संख्या को आपको वर्गमूल निकालना। वर्गमूल का मतलब होता है कि इसको क्या करना हमको अंडर रूट, यानी फिर से उसी संख्या में बदलना है जिसके संख्या का ये वर्ग है। वर्ग का अपोजिट होता है वर्गमूल। देखिए 729 का हमको वर्गमूल निकालना, तो किस प्रकार निकालेंगे। यहाँ हम लास्ट के 2 डिजिट लेंगे और लास्ट के 2 डिजिट लेने पर हम देखेंगे कि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है। तो 9 हम देखेंगे कि 9 किस किस के लास्ट में आता है, किसके स्क्वायर में आता है। हम देखते हैं कि 3 के स्क्वायर में आता है, और दूसरा किसके स्क्वायर में आएगा, दूसरा हमारा 7 के स्क्वायर में आता है। 3 और 7 हमारी ये दो संख्याएं पता चली कि लास्ट में या तो 3 होगा या तो फिर हमारा 7 होगा, और इन दोनों का सम जो है हमेशा 10 होता है। तो यदि आपको एक संख्या पता है तो दूसरा को हम 10 से सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप कि यहाँ वाली संख्या देखेंगे। अब 2 अंक डिजिट को छोड़ने के बाद देखेंगे कि यहाँ क्या संख्या बच रही। तो यहाँ है 7। तो 7 देखेंगे, 7 किस किस के बीच में आता है। तो आप बोलोगे 7 किसके बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है, यानी 2 और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो क्या लेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे, 2 और 3 का। 2 और 3 का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ जो छोटी वाला संख्या है, छोटी वाली संख्या है उसको हम ले लेंगे। यहाँ ले लिया हमने 2। और फिर क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कैसी है, बड़ी है। इसलिए ये वाली संख्या बड़ी है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से बड़ी वाली वैल्यू उसमें से उठा लेंगे। कितना ले लेंगे 7। यदि ये वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी होती तो क्या करते, ये वाला कर लेते। कहने का मतलब है यहाँ की हमको संख्या देखना है कि वह गुणनखंड से बड़ी है या छोटी। यदि बड़ी है तो हम यहाँ से बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, और यदि छोटी है तो यहाँ से हम छोटी वाली वैल्यू लेंगे। इसको हम एक और क्वेश्चन से बताते हैं आपको। तो ये किसका वर्ग होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा 27। कोई संख्या है, देखिए कोई संख्या है, देखिए कोई संख्या है 10 24। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। कैसे क्या करोगे, लास्ट के पहले हम 2 डिजिट देखेंगे और इसका यूनिट डिजिट देखेंगे कि यूनिट डिजिट में 4 किस संख्या के लास्ट में आता। तो आप बोलोगे 2 के लास्ट में आता है। एक संख्या क्या हो गई, या तो लास्ट में 2 आएगा या फिर क्या आएगा, 2 को सब्ट्रैक्ट करो 10 से तो कितना आ जाएगा 8। 8 के लास्ट में भी हमारा 4 आता है कर करने पर। फिर आते हैं हम नेक्स्ट वाली इस पे। अब यहाँ जब हम देखते हैं कि 10 10 हमारे किस किस के बीच में आ रहा है, तो आप बोलोगे कि 10 हमारा 9 और 16 के बीच में है, यानी 3 और 4 के बीच में है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करने से कितना हो गया 12 हमको प्राप्त होता है।
और हम देखते हैं ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कैसी है, ये वाली संख्या छोटी है, इसलिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, छोटी। और यहाँ तो हमेशा कौन सी वैल्यू लेना है, इन दोनों में हमको छोटी वाली वैल्यू, तो यहाँ से 3 ले लिया। और इस वैल्यू में से कौन सी वैल्यू लोगे, क्योंकि यह संख्या छोटी है इसलिए हम छोटी वाली वैल्यू ले लेंगे यानी 2। तो यह है। नेक्स्ट देखिए, भाग विधि द्वारा हम वर्गमूल प्रकार से निकालते हैं। जैसे कोई संख्या है हमारी 11 का हमको वर्गमूल क्या करते हैं, इस टाइप से लाइन खींची और यहाँ से लास्ट से 2 का हम जोड़ा बनाते हैं। फिर यहाँ ऐसी संख्या ले जाती है जिससे गुणा करने पर क्या हो, वह संख्या इससे कम हो या फिर इससे पूर्णतः विभाज्य हो। तो यदि हम यहाँ 4 ले रहे हैं तो 4 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16। वो इस संख्या से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 लेंगे। 3 का हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9। तो यहाँ लिख देंगे। और यहाँ हमने अभी कौन सी संख्या ली, जो संख्या लेते हैं उसको हम ऊपर लिखते जाएंगे। 3 से गुणा किया, 3 लिख दिया। फिर यहाँ हमारा इस साइड इनको हम ऐड करके लिखते हैं, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 को यहाँ, अब अगली बार क्या होगा, अब इसको पहले घटा के लिखेंगे, कितना आ जाएगा 2। और ये 56 जो है वो नीचे आ जाएगा, लिख दो 256 हो गया। फिर यहाँ हम देखते हैं, अब हमको ऐसी संख्या से इसमें गुणा करना है जिसका इस संख्या से, कहने का मतलब यहाँ ऐसी संख्या लेना है जिसको उसी संख्या से यदि हम गुणा करें तो वह इस संख्या के करीब हो या फिर इससे डिवाइड हो जाए। तो यहाँ यदि हम 4 ले लेते हैं क्या होगा, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या करते हैं, उस संख्या से हम गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर कितना आएगा, 4 चौके 16 की 6, हाथ से लगे 4 6 24 और 1 25 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा, हमारा पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो यह हमारा, अब हमको पता चल गया कि हमारा जो वर्गमूल है वो किसका है। अगर 1156 का हम वर्गमूल निकालें तो वो कितना होगा, 34 होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यदि यहाँ एंड नहीं होता, इस प्रक्रिया को हम आगे और बढ़ाते जाते हैं। तो अब नेक्स्ट बार क्या आता है, यदि यहाँ एंड नहीं होता तो कितना आता है, 4 और 4 8 और 48। अब नेक्स्ट बार यहाँ ऐसी संख्या लेते जिससे उस संख्या को इस संख्या से गुणा करने पर उसके करीब हो वो संख्या या फिर उससे पूर्णतः डिविजिबल हो। इस प्रकार हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम घन निकालना। घन निकालना भी काफ़ी आसान है। घन को हम किस प्रकार निकालते हैं देखिए, तो 12 का हमको घन निकालना है। क्या करना है, यहाँ 4 आप प्लेस बना लीजिए, 1 2 3 4। यहाँ जो संख्या दी गई है यहाँ उस संख्या का क्यूब लिखना, तो 1 का क्यूब लिखेंगे। यहाँ जो संख्या है लेफ्ट का क्यूब लिखेंगे तो का क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है। अब क्या करना है, यहाँ जो संख्या दी गई जैसे 1 और 2, तो इसका मतलब है 1:2 में ये संख्याएं हैं, ये वाली संख्या। तो यहाँ 1 का मान यदि 1 है, 2 का मान कितना होगा, आप बोलेंगे। फिर यहीं यही सेम कंडीशन यहाँ लगेगी। यहाँ अपन को क्या दिया, 8। 8 का किसका मान दिया है, 2 का, तो 1 का मान कितना होगा हमारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं जैसे 2 और 4, इनका हमको डबल करके इनके नीचे लिख देना है। तो 4 का डबल करोगे तो कितना आएगा 8, 2 का डबल करोगे तो कितना आएगा 4। अब इसको हमको जोड़ देना, जोड़ने पे कितना आएगा यहाँ 8, और यहाँ जोड़ने पे 8 4 12, 12 का कितना लिखोगे 2, हासिल की कितना आ जाएगा 1। अब 4 2 6 और 1 7 और 1 हमारा, प्रकार हमको क्या प्राप्त हो जाता है 1728। यह हमारा 12 का घन होगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। नेक्स्ट यहाँ देखिए, हम संख्या का घन निकाल के देखते हैं। जैसे कोई संख्या है 14, 14 का हमको घन निकालना, क्या करोगे, 4 प्लेस बनाए हमने। यहाँ क्या लिखना हमको, पहली वाली संख्या का क्यूब। यहाँ क्या लिखना हमको, आखिरी वाली संख्या का क्यूब। तो पहली वाली संख्या का क्यूब कितना हो जाएगा 1, वाली संख्या का क्यूब कितना हो जाएगा
4। फिर क्या करना है, जो रेशियो में संख्या दी गई उसी रेशियो में हमको लिखना। संख्याएं हमारी किस रेशियो में है, 1:4 में। तो 1 का वैल्यू 1 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 रेशियो का। इसी प्रकार यहाँ क्या है, 4 का वैल्यू 64 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी है, 64 है। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 16। तो 16 यहाँ कितना आ जाएगा हमारा। फिर क्या करना है हमको, यहाँ जो संख्याएं दी गई इनका डबल करके यहाँ लिखना है। तो इसका डबल करो कितना हो जाएगा, 8। इसका डबल करो कितना हो जाएगा, 32। फिर अब कुछ नहीं करना, इन सबको ऐड कर देना है। ऐड करो तो यहाँ कितना लेंगे, यहाँ लेना हमको क्या है, ओनली यूनिट डिजिट लेना। तो 4 आ गया। फिर यहाँ जो 6 है इसको हम कैरी में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ कर दो उसको, यहाँ करने पे क्या आएगा, 6 और 2 8, 8 और 6 हमारा 14, 14 का कितना आ जाएगा, 4 और कैरी 1, 3 और 1 और 1 कितना हो गया, 5। तो ये हमारा 5 हुआ। अब ये 5 के यहाँ चला जाएगा आगे कैरी में, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ये वाला भी। फिर यहाँ हम करते हैं कितना होता है, 8 एंड 5 कितना हो गया, 13 एंड 4 17, 17 का कितना आ जाएगा हमारा 7। कैरी फॉरवर्ड क्या कितना हो जाएगा, 1। तो 1 और 1 2, 2 7 4 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, 14 का। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो घनमूल निकालने के लिए हमको वही है जिस प्रकार से हमने वर्गमूल निकाला था उसी में थोड़ा सा चेंज और करना हमको। तो यहाँ हमको वर्गमूल याद करने थे, वहाँ यहाँ हमको घनमूल याद होने चाहिए। तो जैसे हम देखें 1 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 1 का क्यूब कितना होता है, का क्यूब 8। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 60। 5 का क्यूब कितना, 125। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। और 10 का क्यूब कितना होता है, प्रकार से हम को लिख लेते हैं। फिर क्या देखते हैं हम किसी संख्या का घनमूल किस प्रकार निकालते हैं। हमने 744 का हमको निकालना क्यूब। तो इसमें हमको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर देना और देखना है यहाँ लास्ट के 3 डिजिट में जो हमारा लास्ट का नंबर है वो किस संख्या के लास्ट में आए, किसके क्यूब में आता है। तो 4 है, 4 किसके क्यूब में आता है, आप बोलोगे 4 हमारा 4 के क्यूब में आता है। ठीक है, तो 4 हमारा अलग हो गया। इसके बाद देखते हैं हम 2। तो जो 2 है वो किस किस के बीच में है, वो हमारा 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में है तो यहाँ हमको क्या लेना, हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। कितना ले लेंगे हम, यहाँ 1 और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 4। ये हमारा 14 का क्यूब होगा। इस तरीके से आप क्यूब निकाल सकते हैं। किसी दूसरी संख्या का भी निकाल सकते हैं। कोई संख्या लें, 576। इसका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या करेंगे हम, इसमें लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर देंगे और 2 डिजिट को कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे हम 6, 6 किसके लास्ट में आता है, आप बोलोगे 6 6 के लास्ट में आता है। तो फिर यहाँ हम क्या करते हैं, अब देखेंगे 17, 17 किसके लास्ट में आया था। तो ये हमारा किस किस के बीच में है, 8 और 27, यानी कि मतलब 2 और 3 के क्यूब के बीच में है। तो यहाँ हम क्या कर ले लेंगे, संख्या हम क्या ले लेंगे, यह 2 और 3 के बीच में है तो कौन सी संख्या ले लेंगे, यहाँ 2। और हमारा यहाँ क्या कौन सी संख्या थी,
तो ये हमारा 26 का क्यूब होगा। इस तरीके से आप बड़े ही आसान रूप से निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया हमारा कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज के थ्रू और हम देखेंगे किस प्रकार से हमने अभी समझा जो कि वो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 7921 का हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करोगे, 7921 ये हमारी संख्या है। वर्गमूल का मतलब क्या है, अंडर रूट उसके ऊपर लगा है, इसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल के लिए क्या बोला था हमने, लास्ट के 2 डिजिट देख लीजिए। तो 21, 21 में 1 किसके लास्ट में आता है, 1 1 के में आता, और किसके में आता है, 9 के में। फिर यहाँ देखना हमको 79। अब 79 किस किस के बीच में है, तो ये 79 है हमारा 8 और 9 के बीच में हो, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों में से हमको किसको लेना है वो कब पता चलेगा, जब इसका हम इंटू करेंगे। इंटू करने पे क्या मिलेगा, 9 इंटू 8 72। अब हम देखेंगे 79 हमारा क्या है, बड़ा है, तो हम किस संख्या को लेंगे, बड़े वाले नंबर को लेंगे। और यहाँ किस संख्या को लेंगे, तो यहाँ तो हमेशा मेरे को छोटी संख्या को लेना है, तो यहाँ हम ले लेंगे 8। और यहाँ कौन सी संख्या ले लेंगे हम, 9। 89 हमारा आंसर होगा। 89 किस नंबर, यह हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। इसमें हमको संख्या का वर्ग बताना कि इसका संख्या का वर्ग कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन शायद कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं लेकिन सॉल्व। तो 34 का हमको जब स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे हम, दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो इस संख्या का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। यहाँ क्या लिखेंगे, संख्या का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। फिर क्या करना है, इन दोनों का इंटू करके 2 से गुणा करके यहाँ लिख देना है नीचे। कितना, तीचों के 12 दूनी 24, 24 नीचे लिख दो, कितना जाएगा। यहाँ यूनिट प्लेस के नीचे बस नहीं लिखना, एक प्लेस छोड़ के लिखना है। तो कितना जाएगा, 6, 4 और 1 5 और 9 2 11, 11 56 का वर्ग हमारा ये निकल आया आसानी से। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें करेक्ट, ऑप्शन नंबर। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को प्रकार करना है, क्या करेंगे, यहाँ अलग अलग वर्गमूल भी लगा सकते हैं इसको। तब टॉप 05 अपॉन 0.009 क्या कर दिया हमने, 0.09 अपॉन 0.36 टाइप से हमने लिखने के बाद क्या है कि जे किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या रहेगा, तो आप बोलोगे इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.5। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, एक जीरो और था, ऐड कर लीजिए, जीरो और है। यहाँ देखिए 4 संख्या के बाद है, ऐसा इसलिए दिया गया है ताकि वो संख्या भी दशमलव की बाहर निकल सके। तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 0.03। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.3। इसका कितना हो जाएगा 0. अब क्या होगा, यहाँ पॉइंट पॉइंट हम सब अलग कर देते हैं संख्याओं। क्या होगा, यहाँ अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5। और यहाँ नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 3। लेकिन 0.3 आएगा क्योंकि यहाँ एक एक दशमलव कैंसिल होंगे, लेकिन एक दशमलव इसका बच जाएगा। तो इसको जब हम ऊपर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार इसका क्या है, ऊपर नीचे सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 3/6। तो अब देखिए यहाँ 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसको काटिए तो कितना हो जाएगा हमारा 5, यहाँ 3, कितना प्राप्त हुआ हमको, 5 इंटू 5 25 अपॉन कितना हो गया 3। अब 25 अपॉन 3 कितना होता है, तो कितनी बार जा रहा है, 3 8 24, 8 बार पूरा पूरा जा रहा है, एक से बच रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 8 से 1/3। यह हमारा आंसर होगा।
कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको ये समझ में नहीं आया हो कि इसको हमने इस प्रकार किस प्रकार लिख दिया, तो यहाँ देखिए आप लिखा था 25.25, तो हमने क्या लिखा है इसको 25 अपॉन, जब इसका हमने वर्गमूल निकाला तो कितना हो गया, इसका वर्गमूल निकाला तो 5 हो गया, इसका वर्गमूल निकाला नीचे वाली संख्या का 10 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 0 पॉइंट, प्रकार उन संख्याओं को भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे कि 9999 होगी। फिर हम क्या करते हैं, जो यह संख्या है इसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम। वर्गमूल किस विधि से निकाल रहे हैं हम इसमें, अब वर्गमूल निकालते हैं हम हमारी भाग विधि से। अब इसमें क्या करते हैं, भाग विधि में हम जैसे दो दो का जोड़ा बना लेंगे। फिर जोड़ा बनाने के बाद में ऐसी संख्या से हम भाग करते हैं और गुणा करते हैं जिससे वह इस संख्या से कम हो। जैसे हमने लिया 9, क्या करना हमको 9 से गुणा भी करना है, और जो का गुणनफल आ रहा वो उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो कितना होगा 9 × 9 81, तो 81 को यहाँ लिख दो। 81 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ कितना आ जाएगा 1, फिर यहाँ कितना जाएगा हमारा 9। अब यहाँ क्या करते हैं बताइए, यहाँ क्या आएगा, आप बोलेंगे 9 और 9 को यहाँ प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 18। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, यहाँ ऐसी संख्या लेना है तो हम इससे कम हो या फिर इससे पूर्णतः डिविजिबल हो। तो यहाँ यदि हम क्या ले रहे हैं, यदि यहाँ आप 9 ले लें, 9 ले लें, 9 लेने पे क्या हो रहा, यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 9। 9 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो रहा है, जाएगा 81 का 1, 9 नाम 81, 81 का 1, यहाँ से कैरी कितनी आ जाएगी 8, साइड में लिख 8, फिर 9 8 72 और 8, 72 और 8 हो जाएगा 80, 80 का 0, कैरी चली जाएगी आपकी फिर 8 चली जाएगी, फिर यहाँ देखिए 9 एकम 9 और 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 17, ये हो गया हमारा 1701। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, 9 में से 1 घटाओगे तो 8, यहाँ घटाओगे तो 9, यहाँ घटाओगे तो कितना 1, 198 हमारा क्या अभी शेषफल बच गया। तो अब हम क्या करते हैं तो समझ, यदि हम इस संख्या में से इसको घटा दें 198 को, तो क्या होगा, हमको पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। इससे घटा के लिखोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें घटाओ, 9 में से 8 गया तो कितना हो गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया कितना आ जाएगा 8, और 9 का, तो 9801 हमारी 4 अंकों की वह संख्या होगी जिसको, जो कि पूर्ण वर्ग होगी। हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर। तरीके से हम इसमें निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि कौन सी संख्या में क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो बनाने के लिए हमको यहाँ से पता चलता, भाग विधि से ही हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप के जिस संख्या के लास्ट में यदि 5 है का वर्ग निकालना तो काफ़ी इजी रहता है। देखिए किस प्रकार निकालते हैं, जैसे यहाँ संख्या है 65, क्या करते हैं, यहाँ जो संख्या है इसका स्क्वायर लिख देंगे, कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ जो संख्या है इसको एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देते, तो 6 से एक संख्या बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 7, 6 7 42, कितना आ जाएगा यहाँ 42। तो हमारा 4225 आंसर हो जाएगा इस संख्या का वर्ग। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर होगा।
इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं यदि उसके लास्ट में 5 है, तो काफ़ी इजी रहता है ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप की क्वेश्चन देखिए। ये भी काफ़ी इजी रहता है कि यदि किसी संख्या में 111 या 11 या 111 का स्क्वायर या इस टाइप की कोई भी संख्या हो जिसमें 11 बार बार रिपीट हो रहा और उसका स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो इसका स्क्वायर भी निकालना काफ़ी इजी रहता है। आप किस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं देखिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कितनी बार ये संख्या रिपीट होती है, जैसे देखिए कितनी बार रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट हो रही। तो यहाँ क्या करते हैं हम 5 तक रेगुलर लिखते हैं, 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको अब उल्टे क्रम में लिख देंगे इसको। फिर क्या लिखोगे, 5 के बाद क्या आएगा, 4 3 2 1। यह हमारी संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। इस संख्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये संख्या हो। इसी प्रकार आप किसका निकाल के बताइए मेरे को, 111, इसका स्क्वायर निकालना हमको। क्या हो जाए, इसमें 3 संख्या है तो 1 2 3, फिर क्या लिखेंगे उल्टे क्रम में 2 और 1, ये हमारा इस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से टाइप की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमको अब निकालना है घन। इसका निकालना है 1 का, 41 का घन निकालना है। क्या करोगे, वही है 41 का घन निकालने के लिए क्या बोला था हमने, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दो। यहाँ क्या लिखना हमको, जो संख्या दी गई उसका क्यूब। यहाँ क्या लिखना, जो संख्या दी गई उसका क्यूब। और किस रेशियो में है ये, 4:1 में है, 4:1 में डिवाइड है, वो चीज़ यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ 4 का हम अगर क्यूब करते कितना होता है, तो 64। 1 का क्यूब करते कितना होता है, 1। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 4:1। तो 4 का वैल्यू कितना है, 64 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 16। इसी प्रकार 1 का वैल्यू 1 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 4। फिर इसके बाद क्या करना रहता है, इसमें जो यहाँ संख्याएं दी रहती हैं इनका हमको क्या करना है, डबल करके नीचे लिख देते हैं। तो 16 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 32। 4 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। बस अब इसको हमको जोड़ देना है, और जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 1। ये कितना होगा, 8 और 4 12, 12 का कितना हो जाएगा, 2। कैरी कितनी चली जाएगी, 1। कैरी फॉरवर्ड करना है क्योंकि कैरी तो यहाँ नहीं लिखना है 12, तो 1 यहाँ फॉरवर्ड किया, फिर कितना हो गया, 2 और 1 3 और 6 9। तो यहाँ जाएगा हमारा 9। फिर यहाँ कितना, 3 और 1, 3 और 1 कितना होता, 4। अब जो हमारा 4 है वो कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ चला जाएगा। यहाँ जब जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, और हमारा 6, 6 8 9 2 1, ये हमारा आंसर होगा। तो किस संख्या में है क्या, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। सर आप बड़े ही आसानी रूप से किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखें, इस प्रकार की संख्या का हमको क्या निकालना, घनमूल निकालना है। तो इससे भी घबराने का काम नहीं है कि यदि कोई संख्या हमारी दशमलव में है, तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे आप। इस दशमलव वाली संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम इसको दशमलव हटाते हैं, क्या हम इसको कितने संख्या, दशमलव 1 2 3 4 5 6, नीचे 2 3 4 5 टाइप से इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। फिर हमको क्या करना है, इसका घनमूल निकालना। घनमूल निकालने का मतलब क्या है, इस पे टाइप का घन क्यूब लगा देंगे। अब देखिए कि 97 जो होता है हमारा, कि 97 का निकालेंगे हम, तरीके से निकालोगे इस। तो आप बताइए हमको, 7 किस संख्या के घन में आता है, ये आता है 3 के घन में। फिर नेक्स्ट हमको क्या देखना रहता है, यहाँ जो 2 है, 2 किसके बीच में आ रहा है, तो 2 आप बोलोगे 1 और 2 के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आता है 2। यहाँ क्या ले लेंगे हम, 1। यहाँ आ गया हमारा 1, और यहाँ से क्या आ गया हमारा 3। इसका जो घन है, घन क्या निकल आया हमारा 13। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे इसको, 13। अब ऐसे इस संख्या को निकालोगे तो जी कितना है, 100 100 3 बार है, तो कितना जाएगा नीचे,
100। अब इसको पॉइंट में लिखना है तो कितना लिखोगे, 0.1। ये हमारा आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या बोल रहा है। कोई संख्या दी गई है, इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। यदि इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितने अंक हमको प्राप्त होंगे, यानी वो कितने अंकों की संख्या होगी। ये निकालना भी काफ़ी आसान रहता है। तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं पहले। जैसे देखिए 5 है, 5 की पावर 1 है तो कितना होता है 5। यदि 5 की पावर 2 है तो कितना होता है, वो 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। यदि हम 5 की पावर 3 कर दें तो कितना होता है हमको 125। कहने का मतलब 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो किसी संख्या का वर्ग करने पर क्या हो रहा है, 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही। तो किसी संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, हमको 1 अंक की संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ क्या होगा, हम इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे कितना लिखा, 6, 2, 4, 7, 8, 0, 7। इसमें क्या करना, इस संख्याओं को हम गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 संख्याएं हैं, टोटल 8 है। तो क्या होती हैं, इसकी जो वर्गमूल करने पे कितनी संख्या प्राप्त होती हैं, उससे आधी। तो इसको आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 4। 4 हमारा आंसर होगा है ऑप्शन नंबर ए में। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। इसको अपोजिट करके भी पूछ सकता है, कोई संख्या दी गई है और उसके वर्ग करने पे कितनी डिजिट प्राप्त होंगे, तो क्या करना, उसको हम इंटू 2 से कर देंगे। इसी प्रकार से आप क्यूब वाला भी कर सकते हैं और घन क्यूब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 10 टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको घबराने का काम नहीं है, बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए लिखा है प्लस, इसको हम पीछे से सॉल्व करते हैं, यहाँ से छोटे वाले, यहाँ करनी लिखा है। और 81 का यदि हम वर्गमूल निकालते तो कितना आता हमारा 9। तो 81 का हमने क्या लिख दिया 9। फिर अब यहाँ देखिए 9 × 9 है, क्या हो जाएगा यहाँ 40। इसका वर्गमूल ये बाहर आ जाएगी पूरी संख्या, एक संख्या बाहर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 9। फिर कितना हो जाएगा हमारा 49। 49 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्रकार इसको हम करते हैं। तो यहाँ होती है हमारी क्लास एंड। कल हम अपने नेक्स्ट एंड कैलकुलेशन ट्रिक जो रहती हैं, गुणा भाग, किस प्रकार से हम फास्ट जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में समझेंगे। कुछ ऐसी ऐसी टेक्निक और ऐसी ऐसी ट्रिक समझेंगे जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को बड़ा ही आसान तरीके से कम समय में कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।